Yes, you can. No problem. हेलो। आज नहीं मिल पाऊंगा, आज मेरे गेस्ट लोग आए हुए हैं, कल मिल लेंगे। क्लास के पहले ही बेटर होगा, क्लास के पहले आ जाना। रिकॉर्डिंग चल रही है। बच्चों, अपना सिंगल एंट्री का एक बड़ा सम बाकी था, उस सम को आप लोग पहले निकालो। उस सम को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों से जो बात करना होगा करेंगे सिंगल एंट्री को लेके। एंड दैट क्वेश्चन इज पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद करेंगे ना। ये सम करने के बाद डाउट सॉल्व करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। सुनो ना, जब कोई क्लास में चालू करता हूं, मैं पढ़ाना चालू भी नहीं किया, आपका कोई पिछले सम्स का डाउट रहता है तो उसके लिए या तो क्लास चालू होने के पहले मेरे चेंबर में आ जाओ या क्लास खत्म करने के बाद मेरे चेंबर में आ जाओ। क्लास के टाइम को डिस्टर्ब मत करो। हाँ, इंडिविजुअली आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको लेकर, क्लास के रनिंग के बीच के जो डाउट होंगे वो क्लास में आप लोग पूछोगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे बेटा। चलवाना है। हो गया पढ़ना, सम पढ़ना।
ছুঁই তো চলছে, ছু তো চলছে, সাত এক বার চালাও, ঠান্ডা লাগে তো ঠিক করাও। যদি প্রবলেম আছে ঠিক করাতে হবে না, এমসি কন্ট্যাক্ট আবার দিতে হবে, ওটা বলে নিচ্ছি আমি। अभी तो 6 चला तो 5 चला तो की प्रॉब्लम है साथ क्लास कर आवाज हो ठीक है। बच्चों पूरे क्वेश्चन में, ऐसे तो क्वेश्चन ठीक ठाक बनाया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में 2 वर्ड ऐसे दिए हुए हैं जिसको देख के अजीब सा लगेगा आपको। इस तरह के वर्ड आपने क्लास में और अपने टाइम पे पहले नहीं देखे। जैसे एक वर्ड है टोटल बैंकिंग, 24,50,200 बैंकिंग, टोटल बैंकिंग, यस द डिपॉजिट्स, इट इज एक्चुअली कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो टोटल बैंकिंग का अदर नेम इज टोटल कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। दूसरा जो इस क्वेश्चन का एक इंटरेस्टिंग वर्ड जो यूज किया बार बार, उसको हिंट भी दे दिया है, गुड्स फॉर रीसेल, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला सामान जिसको परचेज करके बेचते हो ना, वही है गुड्स फॉर रीसेल। तो सर इतना बड़ा बात लिखने का क्या है? क्वेश्चन परेशान करना चाहता है जी, और कुछ नहीं। दे आर जस्ट टू पुट यू इन द बैक फुट, और कोई रीजन नहीं है। इसके बाद एक वर्ड मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में, वो है एच नंबर पॉइंट। एच नंबर पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, एच नंबर पॉइंट का लास्ट वर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, कैश मिला था ना, ऐसे भी वेस्ट पेपर बेचोगे, कूड़ा कबाड़ा वाला पेपर, तो सामने वाला चेक तो नहीं है देगा, है ना, वो कैश ही देगा। उस कैश को इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? 2 ट्रांजैक्शन है, एक कैश आपको मिला वेस्ट पेपर बेच के, तो कैश टू मिसलेनियस रिसीट टाइप का चीज हो गया, और फिर आपने उसको बैंक में जमा दे दिया। ये प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरी प्रॉब्लम अलग है। मेरी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना। ये जो 30500 है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ही तो है। ऊपर जो 24,50,200 है, हाँ वही पूछना है मुझे। अब बच्चियां समझ गई सर क्या पूछना चाहते हो, बोलो क्या जवाब है? इंक्लूडेड है ना, थैंक यू। बस इंस्टीट्यूट का भी यही व्यू है इस सम में, और आपका भी यही व्यू है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो बोलते ना जो आपको देख के लगे मोस्ट लाइकली वाला फीलिंग हो, तो वो बस डन रहता, वही करेक्ट रहेगा। आप जिद्दी कर लेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, पर जिद्दी अगर नहीं करेंगे ना तो सिंगल एंट्री बनेगा। ऑल्दो दिस इज ए वेरी बिग सम, बट स्टिल बच्चियों ने बोला कि सर वो 30500 का कैश डिपॉजिट 2450200 वाला कैश डिपॉजिट के अंदर इंक्लूडेड है। आप दोबारा कैश डिपॉजिट वाली एंट्री मत कीजिएगा, एक बार 24,50,200 कर दीजिएगा ना, तो हो गया आपका टोटल कैश डिपॉजिट, है ना। बाकी सब नॉर्मल है पूरे क्वेश्चन में, और कोई चीज ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ भी नहीं है। बाकी ठीक है, डिफिकल्ट सम है, टाइम लगेगा, एवरीथिंग इज देयर, बट बाकी चीजें ठीक ठाक हैं। चलो पहले ना क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ढूंढो, जला है वो, और उसके बाद उसका इंश्योरेंस कवरेज मिला है 1,15,000। जाओ पढ़ के सुनाओ कहां लिखा है। बी नंबर का लास्ट पॉइंट। ठीक है, मैं मान गया, ये माल पूरा जल गया, तो आप लोग वो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट 2 परचेजेज लिखते हो। कुछ बच्चियां 2 ट्रेडिंग लिखने बोलती थी, मैं अलाउ कर दिया था, याद है? तो अपन 2 परचेजेज ही लिखेंगे, हाँ अपना रखेंगे, अपना फंडा बन गया पूरा। दूसरी बात, हाँ ठीक, आइए पूछना नहीं है। अब इसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है क्या, कवरेज मिला है क्या? अब पैसा मिल गया कि पैसा मिलना बाकी है? 2 क्वेश्चन। प्रॉब्लम नहीं, पैसा मिल गया तो कैश बढ़ा देंगे रे, अब पैसा नहीं मिला तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बोल के डेबिट कर देंगे। दोनों ही तो असेट ही है, पता करो क्या सीन है। अग्रीड टू पे है क्या? ओके, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बोल के, रिकवरेबल बोल के डेबिट कर देंगे, असेट खड़ा कर देंगे। कुछ लॉस हुआ कि पूरा पैसा मिल गया रे?
कितने का लॉस हुआ? 10,000। चेक कर लिए ना? अब नहीं लग रहा आप लोग बहुत इजीली मैनेज कर ले रहे हो इस चीज को? ये डरावना नहीं लग रहा है अब ये सब चीज। यही प्रैक्टिस का फर्क है। और होमवर्क बनाइए। टेस्ट लूंगा, टेस्ट दीजिए। एवरी सैटरडे 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक टेस्ट होगा। अगर 3 to 4:30 टेस्ट होगा। कॉलेज में होता ना एवरी सैटरडे टाइप्स। हम अब इस तरह से जिद्दी बन के आप लोगों का टेस्ट लेंगे। कभी नहीं किया मैंने इतिहास में, ठीक है? अब करेंगे क्योंकि आप लोग टेस्ट देते नहीं हो। दिस इज वन ऑफ द रीजन टू स्कोर बैड मार्क्स। तो मेरी तरफ से तो मैं इसको सुधारना इसी वीक से चालू कर रहा हूं, ओके? और आप सपोर्टिव रहिए, ठीक है? क्या चीज का टेस्ट होगा मैं अभी खत्म करके आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज उसमें पूछेंगे हम, ओके? चलो, फर्नीचर में भी फायर लग गया ना रे? एक बार ना जो पूछूंगा वो जवाब देना। ओपनिंग फर्नीचर कितने का? और नीचे ना सी नंबर पैरा का टेबल का लास्ट पॉइंट में एक परचेज ऑफ फर्नीचर है 20,000। तो टोटल 1,20,000 का फर्नीचर हो गया था। चेक कर पाए ठीक से? अब इस पूरे फर्नीचर में फायर लग गया और डिप्रिसिएशन बोला नहीं है फर्नीचर का। पूरे नीचे तक डिप्रिसिएशन के बारे में फर्नीचर का कुछ भी नहीं बोला है, ओके? तो इसमें फायर लग गया, लॉस हुआ। इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है? इसका भी मिल रहा है, माने बोथ आर इंश्योर्ड, माने फर्नीचर स्टॉक दोनों इंश्योर्ड है। गुड। तो इसमें कुछ लॉस हो रहा है 25,000 का। तो ठीक है, आप लॉस कैलकुलेट कर लिए। क्या आपको लगता है इसका यहां वर्किंग करना जरूरी है या आप कंफर्टेबल हैं? गुड। इस तरह बात कीजिए, बात करते करते कंफर्ट लेवल आएगा। कीप ऑन टॉकिंग, ओके? और इसी प्रोसेस से बात कीजिए। कुछ बच्चे वो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब। लास्ट क्लास में थोड़ा सा एनॉयड था इस चीज को लेकर के, आज एकदम ठीक है। इसी तरीके से चलिए, फ्लो के साथ रहेंगे ना तो कंफर्ट रहेगा। जल्दी बोल करके क्या दिखाना है? एक सेंटेंस पहले पढ़ लिए तुम, बस इरिटेटिंग था उस दिन। आज थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे हैं। थैंक यू। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, सोल्यूशन चालू करें कि और कुछ करना है हम लोगों को? एक गंदा चीज है, देखो 3 नंबर F का 3 देखो, अमाउंट नहीं बताया, कैसे गंदा लिखा है देखो, लिखा है ना? तो ये सर पहली बार देखे इस तरह का, कोई सम में इस तरह का एम्बिग्विटी तो नहीं देखे। ठीक है, स्पेलिंग है, मिस प्रिंटिंग है, समझ में नहीं आया कोई चीज। ये क्या है? ये इनका गेम है। अमाउंट नहीं बताया। हाँ, 2 बातें हुई, दोनों बच्चियां करेक्ट हैं। एक बच्ची और ये बच्ची, 2 आंसर आए, सब कोई सुनिएगा, दोनों करेक्ट है। सिचुएशन डिसाइड करेगा इस सम में कौन करेक्ट है। नहीं समझे? दोनों बच्चियां रॉन्ग नहीं है। इस बच्ची ने बोला सर कैश बुक बनाएंगे ना, ड्राइंग ही तो है ना, कैश का बैलेंसिंग फिगर ड्राइंग आ जाएगा। अरे कोई भी चीज सिंगल एंट्री में नहीं पता होता है ना सर, तो हम लोग घबराते नहीं है। हम लोग का फंडा क्लियर है कि जो ये बनाया है इस मिसिंग फिगर ढूंढने के लिए है। सिंगल एंट्री का चैप्टर नहीं लगता कि मिसिंग फिगर के लिए बनाया है। यही ट्रायल बैलेंस रहता तो सब कुछ रेडीली अवेलेबल होता कि नहीं होता। तो एक बच्ची बोल रही सर मिसिंग फिगर होगा ना, वहां से निकाल लेंगे। और मैं बोलता हूं कि अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस भी नहीं दिया हो और ड्राइंग भी मिसिंग हो, तो इस बच्ची ने क्या बोला मालूम? बोला एवरेज कर लीजिए सर, 25,000 पर मंथ लिख दीजिए। हेलो, तो दोनों करेक्ट होंगे, पर इस सम में कौन करेक्ट होएगा सम ही बताएगा। हम लोग लास्ट तक सम बनाएंगे। अगर ड्राइंग मिसिंग फिगर निकल रहा है तो आप सही, और अगर 2-3 मिसिंग फिगर है तो आप सही। तो दोनों अपना, जिसको बोलते हैं ना कि नुकसान फील मत करिए, डू यू बोथ आर गुड। अब किसका ये इस सम में हिट करेगा वो देखा जाएगा। तो बोलो कैसे स्टार्ट करें सम को? कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस शीट है क्या? ओके, डेटर क्रेडिटर बनेगा। और बिल्स रिसीवेबल पेएबल का क्या सीन है? नहीं है। ओके, और उसका क्या सीन है रे, क्या नाम, जीपी रेशियो का दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग पीएल भी बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सुनो ना, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का सम है, तो मैं ट्रेडिंग पीएल फर्स्ट पेज में बना रहा हूं।
उन्हें कैश बुक डबल कॉलम बन रहा है क्या? माने कैश और चेक का बाइफर के, अच्छा हाँ, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक पे तो बात ही किए थे हम लोग ना। हाँ, तो डबल कॉलम बना लो। ये जीपी रेशियो कितना है बता दोगे एक बार, ताकि बाद में मेरे को देखना नहीं पड़े। और सेल वाला ही है ना, ऑन सेल्स है ना? ठीक है, मानी ऑन कॉस्ट 1/4। 1/5 ऑन सेल हुआ ना। 5 रुपया में बेचोगे तो 1 रुपया कमाओगे, तो 4 में खरीदना पड़ेगा ना। 1/4 हो गया कॉस्ट पे, अगर जरूरत पड़ा तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कैश बुक में स्टार्ट करिए। ये 5-6 बच्चियां बोलेंगी। हाँ, डेटा देखते रहिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है आप लोग। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलते जाओ। बाप रे, इतना बड़ा बैंक बैलेंस है। 131,500। वही हम बोले, इतना बड़ा तो बैलेंस शीट ही नहीं था। अच्छा, इनका कैरेट डाउन फिगर्स में कुछ अवेलेबल है तो बता देना। कैश अवेलेबल है? हाँ, तो बच्ची, ये बच्ची करेक्ट आएगी। सुने ही नहीं क्या बोला? ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। 99% चांस है कि शी विल बी करेक्ट। लेट्स सी, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। और बैंक का हम लोग निकालेंगे क्या? ठीक है। डेटर्स में बताओ क्या सीन है? सीडी है? पुराना मोजा है क्या? क्रेडिटर्स में देख तो बेटा क्या सीन है? गुड्स वाला बोलना है। 94,000। एक कैरेट डाउन है 90। कल क्या हो रहा था मालूम? मैं क्रेडिटर लिखने बैठा हूं। क्रेडिटर क्या क्या डेटा है बोलो तो बेटा? ब्रॉट डाउन। बोलो सर ब्रॉट डाउन 94, कैरेट डाउन 90। क्या था ये? इसीलिए मैं बोला आई एम लिटिल अनॉयड। क्लास के साथ चलना है ना, थोड़ी आंख तेजी का टेस्ट हो रहा है। चलो बच्चों, ट्रेडिंग में कुछ दे पाओगे? $1,50,000। अच्छा, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख नहीं पाएंगे क्योंकि जल के 0 हो गया है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक या तो नील कर दो या फिर छोड़ दो। नील कर दें? योर विश है ना, योर विश। इसमें कोई मार्क्स कम बेसी नहीं है। और ना यहां परचेज जब लिखोगे ना, तो जो इनर कॉलम में अपन लोग लेस नहीं करते हैं क्या?
दो चीज लेस करते हैं ना, ड्राइंग को और लॉस बाई फायर को। अच्छा, किसी को अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना है तो बाई लॉस बाई फायर लिख सकता है इंस्टेड ऑफ बाई क्लोजिंग स्टॉक। और हम लोग क्योंकि परचेज से माइनस करने का फंडा बना लिए हैं तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। अदर वे राउंड जिसको जैसे करना आंसर सेम आएगा, आप समझते हैं ये बात है ना। चल बता, ये कितना अमाउंट था लॉस बाई फायर वाला? 1.15। इसी का कवरेज 1,05,000 मिला था क्या? इसी में आप लोग 10,000 रुपया लॉस बोले थे क्या? ठीक है, बट वो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है। इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव होना, लॉस का अकाउंटिंग करना, पहला ट्रांजैक्शन लॉस होना होता है। और लॉस होने का ट्रांजैक्शन है लॉस अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, डिफल्केशन टू परचेजेस। वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट एंड नाउ वी आर सीइंग इट फॉर सेकंड और थर्ड टाइम। तो कॉन्फिडेंस बन रहा है। और अगर वो बच्ची जो बोली थी मेरे को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना है तो यहां पे लिखेगी वो बाई लॉस बाई फायर, उसका परचेज फिर माइनस नहीं होगा, वो पूरा परचेज आएगा। क्लियर? और रिपीट नहीं करेंगे। बैड क्वेश्चन, दोनों उचित है, दोनों के बारे में बात हो चुकी है। छोड़ दो, छेड़ दो। मैं तो यही बोलूंगा, मैं जो करता हूं वो बच अच्छा है क्या? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना होना हमेशा मैं जो करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो कर रहा हूं तो मैं तो अच्छा मान के ही कर रहा हूं। तो वो जहां मैं चॉइस देता हूं, मैं जो करता हूं उसको फाइनल मान लिया करो। ओके, आगे बोल बेटा। हाँ हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ही था पूरा। 100%। हाँ, अरे वही तो बात हो रही है। आप आराम से यहां लिखें बाई लॉस बाई फायर, या फिर यहां लेस करें परचेज से, एक ही बात है। तो वही बार बार बातें हो रही। तो चलो अब पढ़ के बताओ आगे आगे क्या करना है। पहले बी नंबर पैरा में देख लो, कुछ ट्रांजैक्शन है क्या कैश डेटर क्रेडिटर का? नहीं है ना। चल सी पढ़ते हैं। सारे पेमेंट्स है क्या कि कुछ रिसीट भी है? देख के तो खाली चार्जेस 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 ऐसे ही लग रहा सब। सारे पेमेंट है ना। हाँ तो बढ़िया, ऐसे एक साथ लिख देने से अपना झमेला कम होता है। पट पट बाय 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 करके लिखते जाएंगे। चलो बोलना स्टार्ट करो और लिखना स्टार्ट करो। बोलो बेटा। बाय ड्रॉइंग्स, वेरी गुड। चेक किया ना सारा? ठीक है, लिख दिया 80,000। बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 6,500। बाई अकाउंटिंग चार्जेस 8,000। बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,500। By rates, do you know what is rates? Taxes everybody knows. मैं लिख लूं इसको फिर बात करता हूं। By rent 51,700। ये देखो क्या है भैया, ये नहीं परचेजेज है तो क्या है, माने क्रेडिटर को ही तो पेमेंट किए है ना। हाँ वही बोल रहे हैं। $21 लाख। इसका पोस्टिंग कर दीजिएगा बेटा क्रेडिटर में। हाँ मैं थोड़ा, और मेरा थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं भी कर रहा हूं। Furniture and fixtures, by fixtures। सी नंबर पैरा में जाने के पहले रेट्स का बातचीत करिए।
रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये तीनों एक साथ आपने देखा है अपने फाउंडेशन में, 11th 12th में। इन तीनों में जो कॉमन बात है ना, कॉमन क्यों तीनों एक साथ है, इसका कॉमन बात है, दे ऑल आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, दे ऑल आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। रेंट आप समझते ही हो, प्रॉपर्टी के टैक्सेस भी आप समझते ही हो। रेट्स वर्ड इंडिया में यूज नहीं होता, लंदन में जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता है ना, जमीन के ऊपर, उसको रेट्स बोलते हैं। हम लोग क्योंकि कॉलोनी थे इंग्लैंड की, तो हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स जो है अभी भी यूज करना छोड़ा नहीं है, और हमको नाराजगी रहती है इस बात से। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। रेट्स क्या है? लैंड के ऊपर लगने वाला टैक्स को रेट्स बोला जाता है। अगला सी पढ़ो तो बेटा, सी हो गया। डी देखो, कोई अमाउंट है कि आगे बढ़े? अरे इसमें क्या लिखा है? डेटर्स पे बाई और ऑल सेल्स आर ऑन, मतलब हम लोग के हमेशा था डेटर्स पे बाई चेक ओनली। ये ध्यान देना इस बार, परेशान करेगा, ये पहली बार उल्टा हो गया है। तो कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी है मुझे। 24 कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। किसका मतलब पूछा बेटा? ई का तो बात की, तुम देर से आया। हाँ तो नहीं बताएंगे अभी, लास्ट में पूछना, किसी बच्चे से पूछना। एफ देखो, बैंकिंग माने कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। टोटल बैंकिंग फॉर द डे, फॉर द ईयर इज कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। एफ देखो बच्चों, बोलिए क्या करना है? अब कैश के बारे में बात होने लगी क्या? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग के पास जो कैश आता है हम लोग बैंक में जमा कर, दिख भी रहा है 24,50,000 आपने बैंक में जमा किया है तो दिख रहा है, टेंशन का बात नहीं है। ये जो 3-4 अमाउंट है ये क्या करना है? कैश पेमेंट। तो ठीक है, नाम बोल। मैंने लिख दिया बाई सैलरीज 18,000। यहां भी देखिए उनका कमीनापन, पर मंथ पर एनम का झमेला डाला है ना? तो थोड़ा मैनेज करना, हड़बड़ मत करना। ये क्या चीज का पेमेंट है? नहीं, कैश परचेज है कि क्रेडिटर को कैश पेमेंट है? प्लीज भी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा मेरे फाइनल आंसर में, खाली जानना चाहता हूं, पता करो क्रेडिटर को कैश पेमेंट किए हैं क्या या कैश परचेज किए हैं? क्रेडिटर को कैश पेमेंट किए। श्योर, थैंक यू बेटा। तो मैं बाई क्रेडिटर यहां लिखा हुआ मेरा, देख मैं यहीं पे लिख देता हूं, मेरा स्पेस बचेगा। अमाउंट प्लीज। अच्छा, 12 से मल्टीप्लाई करके बोले क्या? हाँ तो मैं पोस्टिंग कर दिया, तुम भी कर लो। और ड्राइंग के बारे में वो बोला है कि अभी तो वेट कर लेते हैं, है ना? बैलेंसिंग फिगर अगर आ जाता है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं तो एवरेज ले लेंगे। जी नंबर पॉइंट में देखो, रिसीव्ड है क्या? तो कैश से मिला है कि चेक से मिला है? कैसे पता चला तुमको? ओके, डन डन भाई डन। ऐसे चिल्लाना क्या? टू रेंट रिसीव्ड। और ये पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ है। अच्छा, एक लाइन बोलनी है, देखें जरा आपका क्या व्यू है। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट देख रहा था, ओपनिंग बैलेंस शीट, भाई ये तो रिसीव माने हमने किसी को भाड़े पे प्रॉपर्टी दिया है ना, क्लियर है ना, हमको रेंट मिल रहा है ना। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में इससे कनेक्टेड कोई रेंट रिसीवेबल बोल के कुछ नहीं है, ठीक है।
नीचे ऐसे लिखता है कि 2500 रुपया पर मंथ फॉर 9 months वॉज रिसीव्ड बाई फॉर सबलेटिंग द शॉप। तो मेरा एक क्वेश्चन है, दो व्यू मेरे दिमाग में आता है। एक व्यू ये आता है कि भाड़ा पूरे साल भर का था, 9 महीना का मिला, 3 महीना का हमको नहीं मिला। एक है नहीं, भाड़ा पे ही 9 महीना के लिए लगाए हैं, इस ड्यूरिंग द ईयर ही सबलेटिंग किए हैं कि सर उस 1 साल वाला बात का तो कोई हिंट भी कहीं नहीं मिल रहा है, कोई तारीख कुछ भी नहीं पता चल रहा है, 9 ही महीना के लिए भाड़ा पे लगाए हैं सर, ऐसा मेरा फीलिंग है। तो दो बातें अब आ रही हैं। अब आपको इसमें मोस्ट लाइकली क्या लगता है? मोस्ट लाइकली जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में, लेकिन आपका तो राइट रॉन्ग हो जाएगा ना, माने आपका बैलेंस शीट टैली होगा कुछ भी करके बनाओ, पर आंसर तो कम मिलेगा ना मोस्ट लाइकली वाला अगर नहीं लोगे तो कितने बच्चे बोले कि सेकंड वाला सर हम लोग को लग रहा है करेक्ट है? पूरा हाथ उठाइएगा। गुड। नीचे कितने बच्चे बोल रहे नहीं सर फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा है? ओनली वन बॉय। मेजॉरिटी इज करेक्ट। आप लोग जो सोचे वही सही है, वही मोस्ट लाइकली है। क्या साल के मिडिल में कभी भाड़ा पे हम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते? क्या 3 महीना अगर अक्रूर का बात होता तो कोई हिंट हमें नहीं मिला होता? कम से कम ओपनिंग बैलेंस शीट में रेंट रिसीवेबल लिख देता, वहां लिख देता तो हिंट क्लियर हो जाता ना। तो 9 महीना का भाड़ा का अकाउंटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली का फंडा, ये यूज करना है। गुड। ये कितना नंबर पॉइंट गया मुन्ना? एच बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप लिखूं कि सेल ऑफ वेस्ट पेपर लिखूं? $30,500 तो रेंट पेड वाला आउटस्टैंडिंग है ना। रेंट पेड तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमको, रेंट रिसीव्ड वाले में प्रॉब्लम है। हाँ, ये रिसीट का 2 ट्रांजैक्शन है ना बेटा। एक हमने वेस्ट पे, सुनिए कंफ्यूजन देखिए बच्चों को बेचारों कैसे कैसे होता है, क्लियर कीजिए अपने आप को। देखिए हमारे घर में न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, हमने उसको बेचा, फिर हम उसको बैंक में जमा दिए। एक बार मेरा ट्रांजैक्शन उस कबाड़ी के साथ हुआ, एक बार मेरा शकल बैंक वालों ने देखा। 2 अलग अलग आदमी के साथ ट्रांजैक्शन किए, 2 एंट्रियां हुई। पहला एंट्री बताओ, उसको बोलने दो बच्ची को। पहले बैंक में कैसे जमा कर देंगे पैसा? कबाड़ी से मिले तो माने प्रोसेस तो सिस्टम से जाएंगे ना। कैश टू सेल ऑफ पेपर्स, फिर बैंक टू कैश। तो बैंक टू कैश वाला रिकॉर्डिंग किया हुआ है, कैश टू सेल वाला तो रिकॉर्डिंग अभी हमें करना होगा ना। सो देखिए कंफ्यूजन अभी कहां पे आया। तो बच्चों को किसी भी तरह का टेंशन हो सकता है, पट से बोलिए हमको, हम क्लियर करेंगे पूरा सिस्टम से। इट्स माई ड्यूटी। और खुद ही कुछ भी सेटिंग करके कुछ ही सेट कर लिया दिमाग में, बोला हाँ ऐसा है ना। डाउट हो, व्हेन एवर इन डाउट आस्क। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब कहां जाना है? उसका बात हो गया रे बाबा, तुम थोड़ी देर से आया क्लास में। रिकॉर्डिंग देख लेना पहला गूगल ड्राइव में जाके। नेक्स्ट बोलो जे, नहीं आई। क्लोजिंग डेटर लिख दिए, क्लोजिंग क्रेडिटर लिख दिए। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अकाउंटिंग चार्जेस, रेंट वगैरह एडजस्टमेंट करेंगे, पीएल से मतलब है ना, अभी तो नहीं है इसका काम। आगे क्लोजिंग कैश लिख दिए, बैड डेट की अकाउंटिंग बाकी है बस, है ना। चलो बैड डेट की अकाउंटिंग बोलो। बाय बैड डेट लिख दिया। अमाउंट प्लीज लीजिए। ट्रेडिंग जीपी निकलेगा,
जीपी रेशियो दिया हुआ है, कुछ मिसिंग फिगर निकलेगा। यहां देखिए, हाँ देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, परचेजेस, किसने बोला परचेजेस, क्यों बोला, थैंक यू सर। क्रेडिटर से परचेज निकाल लो, परचेज को ट्रेडिंग में डाल दो, सीओजीएस का फंडा से सेल जीपी निकल जाएगा, सेल को डेटर में डाल दो। आगे देखते हैं, चलो बाई परचेजेस। कितना रे मेरा है 2280, रॉन्ग है ना, सही है। तो वो 2154 बोला एक बच्चा, ठीक है अभी देख ले। और 126 का पोस्टिंग नहीं किया होगा, हाँ हाँ वही देखने से लग रहा है उसी का डिफरेंस है। तुरंत पोस्टिंग करना सिंगल एंट्री का एकदम अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गलती पता ही नहीं चलेगी। समझो बात को, अगर पोस्टिंग किया हुआ नहीं है तो गलती आपको पता ही नहीं चलेगा, लास्ट में पता चलेगा जब ट्रेडिंग कंप्लीट, बैलेंस शीट कंप्लीट होगा तब। इसलिए हैंड टू हैंड पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं ट्रेडिंग में चला गया, मुन्ना हेल्प करो, बोलो क्या करना है। लो डाल दिए, बाप रे रुकिए, हाँ 21,65,000 बाई सेल्स और 2 GP निकालना है। तो सीओजीएस में जाना होगा ना, इधर देखो 1 + 2 - 3। अब वो सोचेगा बच्चा कि जो अगर लॉस बाय फायर इधर भी लिखा होता सेम आंसर आता या नहीं आता, बताओ। उसका परचेज फुल फिगर बाहर आता, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। चलो 150 प्लस 2165 माइनस और 0, 2315 आया, ये सीओजीएस आया। सीओजीएस पे कितना जीपी था, हम लोग बात तो किए थे, हम भूल गए, 1/4 ना, आ गया 1/4। हाँ बेटा लिख दिया। अब क्या करना है बताइए, यहां से आप चार्ज लीजिए, लिख दिया, बोलो 2 सेल्स 2893, बोलो बोलो 750। आगे क्या करना है, बाई कैश। सारा पैसा कैश में मिला है, $2802,750। $2802,750। अब एक बार देख लीजिए तो वो ड्राइंग वाला बात, क्योंकि अपना सम कंप्लीट, आप खाली पीएल और बैलेंस शीट बनाना बाकी है। डेटर्स ओवर, क्रेडिटर्स ओवर, ट्रेडिंग कंप्लीट। देखो तो ड्राइंग निकल जाएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर? लेफ्ट वाला भारी है तो चलो देखते हैं। अनुपम एक बार नीचे आओ।
259, 550. Anybody from the last bench? Is it okay? Very good. बैंक का क्या होगा? बैलेंस सीडी निकलेगा क्या? रॉन्ग है क्या? 236500. चेक करिए, जिन्होंने भी चेक नहीं किया अभी चेक करिए. मैच किया? वेरी गुड. अब नेक्स्ट स्टेप ले ले या वेट करना है? कुछ बच्चे लोग कुछ काम कर रहे हैं, मैं वेट करूं क्या? कैश बुक दिखाऊं? ओके. बैंक कॉलम देखिए जरा, ये रहा. ऐसे 1 by 1 मैच कराइए. 80, 6500, 8000. ये तो सब एक साथ ही लिखे थे यार, याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये तो सब एक ही साथ लिखे थे हम लोग, बाद में लिखे ही नहीं थे, सब एक साथ दिया हुआ था. देख लीजिए, यहां 9वां आइटम ही तो बैलेंसिंग फिगर है, तो कोई आइटम ही नहीं है. यहां पे खाली एक ही अमाउंट हम लोगों ने लिखा 24,50,200 जो ढूंढ के लाए. बाकी तो बैंक का सारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था. और ये भी तो दिया हुआ ही था 24,50,000, भी ढूंढे थोड़ी थे. हाँ वही तो बैंक तो फिंगर्स पे निकल जाना चाहिए था. रुकिए, बच्चों का टोटल हुआ नहीं है, 2 मिनट वेट करते. जरूर वेट करो थोड़ा सा, सम के फ्लो में अभी मैं ब्रेक नहीं करना चाहता. लिख के रख ले उसको. नहीं हुआ अभी तक मैच नहीं हुआ उन दोनों बच्चियों का. वो लोग दिमाग लगा रही हैं. नहीं हुआ? हो गया? हाँ तो बोलिए, हम वेट कर रहे हैं. अच्छा बच्चों, P&L में आ गया. एक एक करके अमाउंट का नाम, सब में एडजस्टमेंट है. वो किसी में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, किसी में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, किसी में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है. क्या बोला था पहला क्लास में? पेड और अक्रूड दोनों सेम होता है सिर्फ तब तक जब तक आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट का लफड़ा नहीं रहता है. आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट पेड और अक्रूड के बीच में फर्क पैदा करता है. और हम लोग ये चीज का लर्निंग अच्छा से कर चुके हैं. हम लोग कोई भी फिगर जो कैश बुक में लिखा है उसको सीधे लिखने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सारा एडजस्टमेंट है. ओके, पहला अमाउंट बोलिए. नाम पहला नाम टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. उसी में प्रीपेड वगैरह उसी के साथ कनेक्टेड है. देखिए, क्योंकि नहीं है. ओके, तब लिख दो, कोई बात नहीं. सीख जो कैश बुक में फिर लिख दो. बच्चे बोले नहीं सर आप रॉन्ग देखे हैं, वो प्रीपेड रेट्स के साथ है. सन्ड्री एक्सपेंस का नाम एक ही बार लिखा, वहीं लिखा जहां से हमने नाम बोला. थैंक यू. 6500. दैट्स गुड. कॉन्फिडेंस दिखा रहा आप लोगों का. गुड. टू अकाउंटिंग चार्जेस. बैड डेट लिखूंगा लास्ट में थोड़ा सा. अभी हम लोग कैश बुक से अमाउंट ढूंढ रहे सारा. हाँ हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब करेंगे.
अकाउंटिंग चार्जेस। तो आप एक काम करो, यहां देखो ऐसे प्लस प्लस माइनस करेंगे, तो माई स्टार्टिंग पॉइंट इज 8,000। बस अब वो फंडा लगाओ, प्लस और माइनस, बस ऐसे। वेरी गुड, -5,000, वेरी गुड, क्योंकि ये इस साल का नहीं है। वेरी गुड, +750। लर्न योर लेसन नाउ, गुड। खाली इतना समझ जाओगे ना, ये इस साल का नहीं है, बस काम हो गया, और कुछ लर्निंग नहीं चाहिए। बाकी जब बहुत सारा एडजस्टमेंट हो जाता है तो लेजर बनाना भी सिखाई दिए, तो उससे भी काम हो जाएगा। लिख दिया बेटा। नेक्स्ट आइटम 2, इलेक्ट्रिसिटी। My base will be very good, 7500, very good। हाँ दिख गया, 60। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नेक्स्ट रेंट, रेट्स, इसमें प्रीपेड है, सो माई स्टार्टिंग पॉइंट इज 13,500। अरे ठीक है, प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस, अबे ठीक है, अमाउंट बोलो, चेक हो जाएगा, अमाउंट बोलो, हो गया बस। +4500, ये पिछले साल हम पे कर दिए थे, बट है इस साल का, -6,500। माने लड़ाई कहां हो गया देखा, प्लस और माइनस में, साला अमाउंट का बात ही नहीं हुआ। एक बच्ची बोले प्लस, बोला नहीं माइनस, ये किस तरह का लड़ाई है रे बाबा। और मुझे मालूम है दोनों करेक्ट है, दोनों राइट है, ये हमको मालूम एक्सपीरियंस से। बोलिए। वेरी गुड, द गर्ल्स आर टेकिंग द चार्ज, गुड, बढ़िया चल रहा है क्लास। नेक्स्ट, टू रेंट, 51,700 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, प्लस अमाउंट बोल, क्योंकि ना इसमें पिछले साल का कुछ भी नहीं दिया है। वेरी गुड। ये अनुपम नीचे आओ यार, ठंडा लग रहा है, एसी बंद कराना, जल्दी नीचे आओ। रेंट भी मेरा हो गया। अब हम जा रहे हैं 5 नंबर, एसी बंद करो। अब हम लिख रहे हैं वो बैड डेट और वो दोनों लॉसेस। मैं लिख रहा हूं बैड डेट और दोनों लॉसेस। मैंने बोला मैं सैलरी नहीं लिखूंगा, काहे को इतना जोर का आग लगा हुआ है, लिखूंगा तो रे बाबा, थोड़ी दोनों हाथ से लिख पाऊंगा वायरस के जैसा। ऐसा मत करो, कल इसी चीज से परेशान था। बोलो, टू बैड डेट 6,000 लिख दिया। वो दोनों लॉस के नाम बताओ रे। लॉस बाई फायर, तो फिर यहां पे 2 नाम लिख देते नहीं क्या? नाम बताओ, स्टॉक का और फर्नीचर फिक्सचर्स का। स्टॉक में कितने का लॉस हुआ था? एक में 10, एक में 25 बोले थे तुम लोग। मेरे को जो बैग चल रहा है पीछे में, एक में 10,000, एक में 25,000 बोले थे। स्टॉक में 10, एक बार क्रॉस चेक करूंगा सर, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। कितने का माल चला था स्टॉक में? 115, 1,15,000। और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम 105 दे देंगे, 10 का लॉस हो गया, थैंक यू। फर्नीचर शुरू में था 100, ओके, 1 लाख बोलूं तो मैं 100 बोल रहा हूं, 1000 कॉमन हो गया, उसको हाँ बोलना है। मैं बोला नहीं सर 1 लाख, नहीं रे बाबा। अब हो गया हम लोग 8-10 दिन पढ़ते पढ़ते समझने लग गए हो। 120 परचेज मारा था हम, 120 जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 95 दिया था, 25 डन है। अगर हो सके, अगर होना चाहिए, ये ऐसा बना दो। थाउजेंड तुम लोग कॉमन करके लिख देना बेटा। हाँ,
सैलरी, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, क्योंकि एक ही बार वो हमको दिखा, जहां लिखा हुआ दिखा, एक ही बार दिखा। एक बार क्रॉस चेक करो रे, वही एक ही बार लिखा हो ना। हाँ, गुड गुड, 18,000। इनकम में ना न्यूज़पेपर बेचने से भी एक तो मिसलेनियस रिसीट हुआ है, हाँ, और एक ये भी हुआ है जो तुमने बोला अभी, रेंट रिसीव्ड वाला। और भी कुछ होगा तो बोलिएगा। रेंट रिसीव्ड 22,500 था, और सेल ऑफ न्यूज़पेपर Can we write miscellaneous receipt here? Answer is yes. ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं है कि जिसका नेचर और अमाउंट हमें अलग से बताना पड़ेगा। लेकिन लॉस बाय फायर में कैन वी राइट मिसलेनियस एक्सपेंस? नो नो सर, क्यों? इसका नेचर और अमाउंट इतना अच्छा से पता चलना चाहिए कि लोग पता कर सकें कि इसकी वजह से मेरा कितना प्रॉफिट कम हुआ। $488 631 750 is done, huh? 488 300 is the final net profit done, huh? I'm in the balance sheet now. Take your charge, huh? And start writing one by one items. लाइबिलिटी साइड से मैं कभी स्टार्ट नहीं करता। मारवाड़ी आदमी अपना असेट पहले देखेगा। फर्नीचर और स्टॉक दोनों चल गया है, दोनों नील नील है। कंफर्म करो बच्चों, फर्नीचर स्टॉक दोनों जीरो है। लिख के नील लिखूं, आगे बढ़ जाऊं? चलो, डेटर्स। डेटर्स हमने लेजर बनाया था ना, 2,05,000। क्लोजिंग बोल रहे हो तो? मेरा बहुत घटिया क्वेश्चन तुमको बैकफुट पे लाने के लिए, बैड डेट माइनस क्यों नहीं किए? हाँ सर, माइनस किया हुआ ही है, वो क्लोजिंग फिगर है, सीडी है। बैड डेट का पोस्टिंग देखिए लेजर में डाल चुके हैं, उसके बाद का फिगर है। गुड। अगला आइटम, रेट्स इन एडवांस। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक 17,000 था और एक हम लाए थे 236 कुछ आया था। देखिए फुल फॉर्म पकड़ के दिखाओ। अमाउंट चेक करके बताओ 2 लाख में कैसे। थैंक यू 2 लाख कैसे लाया? हाँ, 1,05,000 और 95,000। और कोई एसेट आएगा तो आई एम वेटिंग। मैंने नीचे इतना जगह छोड़ दिया लिखने के लिए। ओके, नो बिग डील। मैं अब लाइबिलिटी साइड में चलता हूं। ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, बिकॉज इंट्रोडक्शन मुझे दिखा नहीं था। करेक्ट। वेरी गुड, मैंने लिख दिया 4,20,000। नेट प्रॉफिट इज 4। ड्राइंग 2 है, कैश का है, बैंक का है। और भी कोई
कोई गुड्स विड्रॉन टाइप का चीजें हो तो देख लेना। हाँ, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स तो है ही, एक बार हमको याद करके बोलने दो। हाँ, देखते हैं कि मैं सारा कुछ बोल पाता हूं क्या। एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, एक आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग चार्जेस भी है, और मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ और हो तो हमको अच्छा लगेगा अगर आप देख के बताएंगे तो। चलो इन चारों आइटम को सीधे वो जो नीचे बैलेंस शीट है मैं देख के लिख रहा हूं, आप बोलना मत। हाँ, हो गया मेरा 6,65,000 आया। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? गुड। अच्छा सुनिए, एक तो इंटरेस्टिंग बात बोल करके फिर ब्रेक देते हैं, आकर के नया चैप्टर चालू करेंगे। अभी जो सिंगल एंट्री का होमवर्क बाकी है उसको रहने देंगे, मैं बोलूंगा तब करेंगे। ओके, नाउ लिसन, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। सारे बच्चों का इस चीज को लेकर के कॉन्सेप्शन गलत है, आइडिया रॉन्ग है। ओके, मैं केयरफुली कुछ बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनोगे। एक बार इस ड्राइंग को देखिए, अमाउंट रॉन्ग नहीं है, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्ट जो आइडिया है, जो आप मन में सोचते हो। सर आपको कैसे मालूम क्या सोचते हैं? इतने साल से पढ़ा रहे, सब बच्चों से बात करते हैं, वो लोग ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए बोल रहा हूं आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ, अगर आप सही सोचेंगे आई एम वेरी हैप्पी। ओके, अब ये जो ड्राइंग है हम लोग कैपिटल से माइनस करके प्रेजेंट करते हैं, नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड करके प्रेजेंट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब पूछते हैं कि ड्राइंग कहां से किए तुम, तो आंसर होना चाहिए ड्राइंग में प्रॉफिट से किया। मैं कभी कैपिटल से ड्रॉ नहीं करता। तुम कैपिटल ड्रॉ करने लग जाओगे, धंधा कैसे करोगे? तुम अगर कैपिटल ड्रॉ करने लग जाओगे, बिजनेस कैसे करोगे? तुमने कैपिटल में लगाया 5 लाख, ड्रॉ कर लिया, धंधा कैसे चलेगा? चलेगा धंधा? प्रॉफिट से ड्रॉ करना है, वो भी थोड़ा कम, ताकि कैपिटल और बढ़े, ताकि धंधा और बढ़े। प्रॉफिट से भी ज्यादा ड्रॉ कर लोगे तो भी तो धंधा कम होगा ना। कैपिटल तुमको चाहिए थी धंधे में, तब ना तुमने पैसा लगाया बेटा। ना जस्ट थिंक नॉर्मली। मैं ये नहीं बोलता ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करने का कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, मैं ये बोलता हूं ड्राइंग की तुम्हारी थॉट प्रोसेस रॉन्ग है। ठीक है, तो सर आप अपना प्रोसेस बताओ, क्या बात है पूरी बताओ। जस्ट 5 मिनट लूंगा मैं। वेरी केयरफुली लिसन। मैं एक बिजनेस चालू किया, मैंने 50 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, बैलेंस शीट है यहां,
और यहां मेरे 50 लाख की एसेट खड़ी हो गई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश सब मिला के 50 लाख खड़ा हो गया। क्रेडिटर फेटर वगैरह सब धंधा चालू हुआ। मैं 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 15 लाख का मेरा एसेट और बढ़ा। प्रॉफिट कमाओगे तो एसेट बढ़ेगा ना? नहीं, एसेट मेरा कैसे बढ़ा तुमको कैसे मालूम हो? तो हम बताएंगे मेरा क्या कैसे बढ़ा है। हम ना बता पाएंगे मैं 15 लाख रुपए कहां कहां लगा के रखा हूं। तो इतना जल्दी इधर में रहो, अभी आज का काम इधर का है। तो 15 लाख मैंने प्रॉफिट कमाया, 50 लाख मेरी कैपिटल थी। अब मैंने 6 लाख रुपए ड्रॉ करना है, मैंने 6 लाख रुपए ड्रॉइंग किया। मेरा क्लोजिंग कैपिटल जो है 6 लाख रुपए कम हुआ मेरा एसेट से 59। आई विड्रू आगे लेस देन माई प्रॉफिट्स। आई विड्रू लेस देन माई प्रॉफिट्स। बोलिए यस और नो। एंड दैट इज व्हाट योर बिजनेस रिक्वायर्स। बोलो वाई। अरे आपको 50 लाख रुपए तो धंधा जब चालू किए तब चाहिए था। अब जब आप प्रॉफिट कमाने लगे, आपका माल बिकने लगा, तो आपको बिजनेस में और पैसा चाहिए होगा लगातार। ये कोई सर्विस सेक्टर तो है नहीं जिसे हम लोगों को ना कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो ट्रेडिंग सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, रोज नया प्लांट लगाना है, रोज नई फैक्ट्रियां लगानी है, नए डेटर्स एक्वायर करने हैं, उनको तो प्रॉफिट को बचा बचा के रखना होगा ना। तो प्रॉफिट बचा के रखने को बोलते रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते? अब आप बोलेंगे सर यहां मेरा रिटेन्ड अर्निंग कितना है? आंसर इज 9 लाख। सर कहां दिख रहा है? 59 के अंदर। कहां दिख रहा है? 59 के अंदर। शुरू में कितना था? 50। शुरू में प्रॉफिट नहीं, शुरू में कैपिटल कितनी थी? 50। अभी कितनी है? 59। तुम इंट्रोड्यूस किए कि कमा के बचाए? तो दिस कमा के बचाना इज रिटेन्ड अर्निंग। जिस कमा के बचाना इज रिटेन्ड अर्निंग। मैंने रिटेन किया अपनी अर्निंग को। वर्ड्स बोलिए। मैंने रिटेन किया अपनी अर्निंग को। तो फिर 6 लाख क्या था? मैंने ड्रॉ किया अपनी अर्निंग को, क्योंकि घर भी तो चलाना है। सो यू अर्न, यू ड्रॉ, यू रिटेन। आंसर मत दीजिएगा, तीनों सेंटेंस फिट बोला है, मैं ठीक से बोला है। इसमें से एक चूज करके मत बोल दीजिए, गुस्सा आ जाएगा। यू अर्न, you draw and you retain. More you retain, faster you grow. Repeat बोलो। क्यों? बोलिएगा बच्चों, ये सब नहीं सीखोगे तो नहीं चलेगा। हेलो, अभी सैलरी रेंट डेबिट करना सीख गए, अभी अक्रूवल का ज्ञान हो गया, नहीं समझे? अब हम उसमें आपका माथा नहीं खराब करेंगे, उसके लिए कर लिए 9 दिन। अब चीजें बदलेंगी, यहां थोड़ा डिफरेंट स्केल में जाएंगे। तो आप भी समझ लीजिए हाँ मेरा वो काम कंप्लीट है, हम फॉरवर्ड लुकिंग हैं। मैंने क्या बोला? इफ यू रिटेन मोर यू विल ग्रो मोर। बोलो वाई। 1 से कहां बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? गुड। कैपिटल बढ़ा है तो एसेट बढ़ा है। अभी 50 लाख की एसेट तेरे लिए जितना प्रॉफिट पैदा करती थी, यू नो प्रॉफिट एसेट प्रोड्यूसेस प्रॉफिट। आपके पास एक को एसेट नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश प्रोड्यूसेस प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? एसेट है बोल के तो आज रिलायंस के पास इतनी सारी एसेट है तब ना प्रॉफिट प्रोड्यूस करते हैं भाई। एसेट प्रोड्यूसेस प्रॉफिट, ये मानते हो तुम? एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, उसी से प्रॉफिट आता है। तो पिछले साल 50 लाख रुपया से तुम धंधा कर रहे थे, अब तुम 59 लाख रुपए से धंधा कर रहे हो। अगर तेरा रिटर्न ऑन इक्विटी, वर्ड्स पे ध्यान दो, अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है, सोचो मैंने 30% क्यों बोला? वो सर ये सब भी सोचेंगे, कहें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मैच्योर हो रहे हैं ना जी हम लोग, तो दिक्कत क्या है सुनने में? 30% रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रही है। कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं, मैंने बोला था। तो अगर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है तो अगला बार तो 59 लाख पे कमाएंगे ना। ये यहां जाएगा ना, हाथ देखो, ये यहां पे जाएगा ना।
और अगला बार 30 भी क्यों चला, और ज्यादा कमाएंगे। अभी तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, हो सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी हम बढ़ा पाने के लायक रहे, ज्यादा माल बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हु नोज वाई ओनली कि 30% पे ही रहना है। पर अगर 30% पे भी रहते हैं, 17.7 सुंदर सा चीज सुनाएंगे, सुनो, अभी खत्म थोड़ी हो गया मेरा बात। क्या देखे? प्रॉफिट बढ़ा, असेट का बेस बढ़ा, कैपिटल का बेस बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। प्रॉफिट पिछले साल कितनी थी? प्रॉफिट पिछले साल कितनी थी? 15। जो पूछूं उसका जवाब दिया करो। दिमाग में रिटेंशन चल रहा है 9। मैंने बोला प्रॉफिट कितनी थी? 15। अभी कितनी है? कितनी बढ़ी? परसेंटेज चाहिए। बैठा है सर, देख रहा हूं सर, आप भी तो बोलेंगे ना सर। हम लोग के लिए तो सब रॉकेट साइंस टाइप का लग रहा है। अच्छा, रॉकेट साइंस लग रहा है कि ठीक है? ठीक लग रहा है ना? बिजनेस के अंदर अब इन्वॉल्व हो रहे हैं हम लोग। अब हो गया बैलेंस शीट बनाने का कहानी, एक बार कर लिए सुंदर सा। कितना परसेंट है? हाँ, 18%। क्या है ये? ग्रोथ। ग्रोथ है ना? प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ। 18% का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ। बोल दो हाँ। आप दिमाग लगा रहे हो? मैंने क्या बोला? इफ यू डैश मोर यू ग्रो मोर। एक वर्ड बोला था, आप सुने नहीं थे। इफ यू रिटेन मोर यू ग्रो मोर। और दिखाई दिया ना? सी, हेलो हेलो, इसको लिखने दो बच्चे, लिखो बेटा, कोई बात नहीं। Now let's see the science behind it। ये क्या है? जो है वही बोलना है बेटा। प्रॉफिट। ये परसेंटेज में बात कर, परसेंटेज में बात करो। 40%। 40% of my profit is being drawn. 60% of my profit is retained. And this retained profit is earning me 30% return on equity. क्या मैं 30% return on equity कमा रहा हूं? This into this is this. ये जो मैं रिटेन करता हूं, इससे भी तो कमाता हूं, बोल के तो बढ़ रहा हूं। सर फिर से बोल दो। ये जो मैं रिटेन करता हूं, उससे भी कमाता हूं, तभी तो बढ़ रहा हूं। तो सर फिर आप ऐसा काहे बोले? इफ यू रिटेन मोर यू ग्रो मोर। आपका तो फंडा है ग्रोथ इज रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये खाली क्यों बोले? इफ यू रिटेन मोर यू ग्रो मोर। ये खाली इसलिए बोले कि तुम अभी पहला दिन में है, शुरुआत कर रहे हैं हम ये चीज पढ़ाने को। तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं, ये बताओ। A into B equal to C है। C will be higher if A is higher। अरे हाँ बोल दे, दिल पे रख के एक बार हाथ, ठीक है ना? सो ग्रोथ चाहिए हर आदमी को, चाहिए हर इंसान को, बिजनेसमैन को ग्रोथ चाहिए। डैश करना होगा, रिटेन करना होगा। ड्राइंग बहुत ज्यादा कम करना होगा, ड्राइंग कम करना होगा, रिटेंशन ज्यादा करना होगा। ये रहा ड्राइंग, ये रहा प्रॉफिट। अब तुम बताओ, जो इंसान इस तरह से बात करे, मैं सुदर्शन अग्रवाल, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, जो इंसान इस तरह से बात करे, कहानी में क्लैरिटी है कि नहीं? प्रॉफिट ड्रॉ करना है। प्रॉफिट ड्रॉ करना, साला कैपिटल तो ड्रॉ करना ही नहीं है, और प्रॉफिट भी कम से कम ड्रॉ करना है अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है। सो ड्रॉ लेस, ग्रो मोर।
क्लियर? ड्रॉ लेस, ग्रो मोर। क्लियर है? ये फंडा फिनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ाया जाएगा। अकाउंट्स में हर दिन इसका डिस्कशन होना चाहिए। सर लेकिन आप बोले ना कुछ गलत जानते हैं हम लोग, वो वाला बात नहीं छेड़े आप। वो बात बैकफुट पे चला गया नहीं, वो आएगा फ्रंट फुट पे। देख आ गया अभी। अब तू बता, कोई इंसान जब ड्राइंग करता है तो वो कैपिटल ड्राइंग करता है कि प्रॉफिट ड्राइंग करता है? लेकिन हमारे मन में बैक ऑफ द माइंड है ना, ड्राइंग माने कैपिटल का उल्टा। बोलिए, बचपन हम लोग बिल्ड ही वैसे हुए बेटा, तेरा गलती नहीं है, तुम उस वक्त उतना ही मैच्योर था। हाँ बता, बिल्कुल, तो तुमको वही भी बताया गया तो कोई बुराई नहीं है। उस वक्त के टीचर में कोई गलती नहीं है, तुमको अगर उस वक्त वही बताया गया था तो दैट्स फैंटास्टिक। उसने तुमको वहां तक बताया तब ना तुम यहां तक पहुंचा, तो वो काम तो हो गया ना जी। ही डिड हिज जॉब वेल। नाउ दिस इज आवर जॉब टू डू। अब मेरा काम है ये तुमको बताना। सो वी नेवर ड्रॉ आवर, वी ड्रॉ आवर। क्लियर? एक चीज और सुनाते हैं प्यारी सी, हाँ, उसके बाद क्लोज करते हैं। सुनोगे कुछ और? ये हार्डकोर अकाउंटेंसी में है, ये एफएम का कनेक्टेड चीज नहीं है, पर इसी से कनेक्टेड है। वुड यू लिसन? ग्रेट। सी हियर, कौन सी कंट्री में अभी इन्फ्लेशन बहुत है? उतना भी नहीं है अमेरिका। कुछ कंट्रियां ऐसी हैं बेटा, कुछ हाँ कुछ कंट्रियां ऐसी हैं वो बहुत इन्फ्लेशन है। वेनेजुएला हो, तुम्हारा अर्जेंटीना था एक वक्त पे, आज है कि नहीं क्या सीन मेरे को मालूम नहीं। 100% का इन्फ्लेशन, 100% का। हमारे यहां पे इन्फ्लेशन आज के दिन 8-9% का है। परेशान हो गए हम लोग तेल से। $117, जब मैं आज की क्लास में एंट्री मारा, $117 पर बैरल, 117। कोविड में $25 पर बैरल हो गया था। एक बैरल कितना लीटर का होता है मेरे से मत पूछना, मेरे को नहीं मालूम। क्या एक बैरल कितना लीटर का होता है मेरे को नहीं मालूम, पर आज के दिन $117, आज के दिन क्रूड ऑयल, तेल $117 पर बैरल है। जब मैं आया 6% ऊपर था। रसिया मार रहा यूक्रेन में बम, तेल सबसे पहले इंपैक्टेड होता है, तेल का सप्लाई रुक जाता है। रसिया बहुत बड़ा सप्लायर है। बोलूं ये सब बात जरूरी है, पढ़ाई हाँ जरूरी है बेटा, डेवलपमेंट नहीं होगा नहीं तो तेल का सप्लाई रुकेगा। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया पे जगह है, क्या नाम, रसिया पे कंट्रियों ने सैंक्शन लगा दिया दुनिया भर का। तेरा सेंट्रल बैंक बंद, तेरा फलाना बंद, तेरा ढिगना बंद। उसका स्टॉक मार्केट 50% से क्रैश कर गया। उसकी वर्ल्ड वाइड जितनी एसेट थी उसके सिटीजन लोगों की, उनको फ्रीज कर दिया गया। रसियन अमेरिका में एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहा है। एक रसियन अमेरिका में एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहा है। तो सर आप खुश है कि दुखी हैं, ये जानना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस मान तेल का दाम इज इंक्रीजिंग, और हम लोग तेल इंपोर्ट करते हैं। तेल का दाम बढ़ेगा, अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अपन यूज करते हैं ना गाड़ी में, आप जिस गाड़ी में बैठ करके आते हो उसमें डीजल जलता है, क्रूड ऑयल है। तो इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। मोदी जी का तकदीर अच्छा था 2014 में, 15, 16, 17, 18 में डॉलर क्या नाम तेल के दाम कम थे। नाउ मोदी जी इज इन हिज बैड लक टाइम। नहीं समझे? $117 पर बैरल अब संभाले कंट्री इकोनॉमी को। अच्छे दिनों में कौन नहीं संभाल पाएगा जी।
अब रियल प्रेशर इकोनॉमी पे दिखे, बंद कर दो एक बार, अब रियल प्रेशर इकोनॉमी पे दिखेगा। अब अगर ये 1.5-2 साल 117 120 में रह जाता है तो लिटरली भारत की बैंड बज जाएगी। तो भारत को बोलना पड़ेगा टाटा मोटर जैसी कंपनियों को, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल और बनाओ, चल तेरे को 100% सब्सिडी देते हैं, जा तेरी इनकम पे साला टैक्स भी नहीं लेंगे। नहीं समझे बात को? क्योंकि वही सब रास्ता बनेगा ना, फिर सस्ता कर दो भाई कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल, थोड़ा सा टैक्स व्हीकल से नहीं कमाएंगे, तेल पे तो नहीं देना पड़ेगा ना। नहीं समझे कैसे स्टोरी काम करता है, इनकम टैक्स की सब्सिडी कैसे काम करती है? आप लोग सुनते हो ना, टैक्स की क्लास जाने लग गए? टैक्स की क्लास तो अब पढ़ोगे तो टैक्स भी पढ़ोगे ना, एक टाइम आएगा जब। तो डिडक्शंस क्यों मिलते हैं, इसका लॉजिक दिया। सरकार भरी पूरी रहेगी ना, कभी डिडक्शन नहीं देगी। सरकार प्रॉब्लम में रहेगी ना, तब डिडक्शन देगी। अभी भी नहीं समझे? सरकार अगर भरी पूरी है तो काय को डिडक्शन लो, टैक्स दो। सरकार को प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह से हमको जो बंदा हेल्प करेगा हम उसको डिडक्शन देंगे। टाटा मोटर कैसे सरकार को हेल्प करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से क्या होगा? देश में पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। कंजम्पशन कम होने से क्या हुआ? भारत को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तेल हम लोग कम खरीदेंगे। समझ पाए? कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगा। इट्स वेरी नॉर्मल फंडा। एक वक्त था जब मैं तुम्हारी एज में था, बीकॉम में था, सीए इंटरमीडिएट्स में था, तब भारत में कैसे डिडक्शंस मिलते थे मालूम? आप एक्सपोर्ट करो, डॉलर खाली लेके आओ, हम डिडक्शन देंगे। तब भारत में डॉलर नहीं होता था, भारत में डॉलर नहीं होता था। भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज, ये सब बोलूं कि नहीं बोलूं? तो भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे। अ टाइम वाज देयर व्हेन आई वाज इन, एग्जैक्टली मेरा बीकॉम था शायद, वो चंद्रशेखर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वीपी सिंह के इधर जाने के बाद या फिर वीपी सिंह के आने के पहले? जाने के बाद। ओके, समझ रहे हो? पैदा नहीं हुआ था वो पैदा नहीं हुआ था वो, और उसको प्राइम मिनिस्टर कौन कौन कब आया मालूम है? नाउ वो वक्त ऐसा था बेटा कि हिंदुस्तान के पास अपने इंपोर्ट जो हम लोग माल मंगाते हैं उसका पेमेंट करने के लिए 7 डेज का भी डॉलर रिजर्व नहीं था। क्या बोला? वर्ड्स फिर से बोलो। इंपोर्ट करने में तो डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा ना जी, और हम क्या क्या चीज इंपोर्ट नहीं करते बाप, सब कुछ। काहे को मेक इन इंडिया का इतना चर्चा है? क्यों मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी खतरनाक है। नहीं समझे? सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, जाए डॉलर ऊपर नीचे, मेरा क्या जाता है? नहीं समझे अभी भी? तो कहां पे छोड़ा बात को? पहले टैक्स वाली बात बोल दिया था, उसके पहले कहां पे छोड़ा? फॉरेन रिजर्व, हाँ, फॉरेक्स रिजर्व। तो आज के दिन इंडिया के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, इतना कि परेशान है कि रखें कहां। 600 ट्रिलियन से बहुत ही ज्यादा है, कुछ अजीब टाइप का ही फिगर है। 650 कितना? 650 क्या ना पे ज्यादा, ट्रिलियन में होगा, बिलियन में क्या हो? 650 बिलियन डॉलर ओनली। हमको ट्रिलियन होगा कुछ और, ट्रिलियन बिलियन से बड़ा होता ना। हाँ, तो ये सब देख लो, हमको ये सब नहीं मालूम है, अपन तो करोड़ समझते हैं, सिंपल सा, जो भी बोलना करोड़ में बोलो। सो अब्रप्ट अमाउंट है भारत के पास आज के दिन फॉरेक्स रिजर्व का, एब्सर्ड अमाउंट है, अजीब सा, बहुत है सर। बिलियन डॉलर, 1 बिलियन होता है 7500 करोड़ रुपया। 1 बिलियन डॉलर होता है 1 बिलियन 100 करोड़ को बोलते हैं, हम तो करोड़ समझते हैं भाई। 1 बिलियन 100 करोड़ को बोलते हैं। 7500 करोड़ क्यों हुआ? क्योंकि $1 75 रुपया का रेट है। तो 600 इंटू 7500 देखते कितना होता है? 4 नहीं
45 लाख करोड़ रुपया, 45 लाख करोड़ रुपया भारत के पास डॉलर पड़ा हुआ है। तो आज कोई अगर डॉलर लेके आता है ना इंडिया में तो कोई इज्जत नहीं है। ओ यू आर डूइंग एक्सपोर्ट, ओके फाइन, डोंट आस्क फॉर एनी टैक्स बेनिफिट फ्रॉम मी, हम तुमको डिडक्शन नहीं देंगे। पर वो वक्त था, मुझे याद है, एक्सपोर्ट लेकर के आइए 25% टैक्स बेनिफिट। 100 करोड़ रुपया कमाते हो अगर 25 करोड़ पे टैक्स नहीं देना, 75 करोड़ पे टैक्स दो, डायरेक्ट डिडक्शन सीधा। यू गॉट द पॉइंट? सो लड़ रहा है यूरोप, और लड़ रहा है कौन? रसिया और यूक्रेन। प्रॉब्लम में हिंदुस्तान। प्रॉब्लम क्यों? डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट। नहीं, रसिया से नहीं, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, प्रॉब्लम में है हम लोग। रसिया ही भेजे कोई जरूरी नहीं है। रसिया कहीं भी माल रोकेगा ना अगर, तो डॉलर का क्या नाम, क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ेगा। पढ़ते ना बचपन में 11th-12th में, सप्लाई नहीं है तो डिमांड तो बढ़ेगा जी, उपाय नहीं है, प्राइसेस तो बढ़ेंगी। बढ़ गई भाई, अब भी $80 था 8 दिन 10 दिन पहले, 80 से 117 समझिए, 120 हो गया समझ लो। 50% क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया 15-20 दिन में। जब मोदी जी आए थे 2014-15 में $30 हो गया था। उसके बाद साला वो लॉकडाउन हो गया, कोविड, $25 हो गया था। फिर 30 से 60-70 पहुंच गया था, फिर $20-25 हो गया। तो पूरा अच्छा टाइम में गुजरा। अब चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो अब इकोनॉमी मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। बट वन थिंग दैट वाज, आई डोंट नो, I don't have the balance sheet of India because they don't give it to me. But one thing that I had felt over the period of time is that कि उन्होंने तेल के दाम ड्रास्टिकली कम कभी भी नहीं किए, पेट्रोल के दाम कम नहीं किए। आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब उस पूरे 8 सालों में उन्होंने एक्साइज ड्यूटी दम के कलेक्ट किया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब देश के काम आएगा अगर उस पैसा को बचा करके रखा गया होगा, डोल्स में नहीं बांट दिया गया होगा। डोल्स में खूब बांटा है, 6-6 हजार रुपया करके किसान को। हाँ, अब जरूरी भी है भाई, वो भूख से कैसे मरने दे सकते किसी इंसान को? देश का, कंट्री का आदमी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चाहे जितना ही नकारा क्यों ना हो, मैं किसान को नकारा नहीं बोल रहा हूं, एक नॉर्मल आदमी को भूख से कैसे मरने दे देंगे? भूख से एक इंसान मरता है तो मेरा मानना उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को फांसी हो जानी चाहिए। क्या बोला? भूख से अगर कोई इंसान मर जाए और साला गेहूं हम लोग के एफसीआई के गोडाउन में सड़ता रहे, क्राइम है कि नहीं? हमको बताइए, सिंपल क्राइम है कि नहीं? और किसी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। somebody has to be held accountable। मैं राजनीति की तरफ चला गया, सॉरी। हाँ, मैं वापस बैक आता हूं कि हाँ, क्रूड ऑयल का बढ़ना, उन्होंने खूब टैक्स कलेक्ट किया, जितना भी डोल्स वगैरह बांटा, बांट के जितने इलेक्शन जीते। आज जरूरत है नहीं, आज अगर तेल के दाम बहुत बुरी तरह से बढ़ा दें, अभी बढ़ा नहीं है, 80 से जब $120 तेल का दाम हुआ है पिछले 15 दिन में, अभी तक बढ़ा नहीं है। बट जस्ट मेरे अंदर की आवाज आ रही है, एक साथ 10 रुपया पर तेल लीटर जो है वो बढ़ेगा। हाँ, एक बार यूपी इलेक्शन अभी बढ़ा, वो प्रॉब्लम भी है, नहीं बढ़ाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि बट एनीवे, डिड यू अंडरस्टैंड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ऑफ क्रूड वॉर, क्यों वॉर खराब होता है? डिड यू अंडरस्टैंड? लड़ते कोई हैं, भुगतता कोई और है। चलिए क्लास खत्म करते हैं, अभी ब्रेक देते हैं, मतलब अभी आकर के डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट्स में मिलते हैं।